हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप किसी स्त्री से प्यार करते हैं तो हम लेकर आए हैं इस वीडियो को। अगर आप किसी स्त्री से प्यार करते हैं तो आपका मन इधर उधर भटक जाता है तो क्या करना चाहिए। भूमिका, प्रेम और मानसिक स्थिरता का द्वंद्व। प्रेम एक अत्यंत गूढ़ और भावनात्मक अनुभव है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री से सच्चा प्रेम करता है तो उसका मन उसी में लीन हो जाता है। परंतु प्रेम के बीच जब मन इधर उधर भटकने लगे तो यह संकेत हो सकता है कि भीतर कुछ असमंजस या आंतरिक उलझने हैं। यह मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब वह अस्थिर हो या भावनाओं से जूझ रहा हो तो वह स्थायित्व खो देता है। आइए इस लेख में विस्तार से समझें कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। अपने मन के भटकाव को समझें। यह क्यों हो रहा है? क्या यह मानसिक असुरक्षा है? हो सकता है प्रेम में आने के बाद आपका मन यह सोचने लगे कि क्या वह भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है। यह असुरक्षा आपके मन को स्थिर नहीं रहने देती। क्या यह अधूरी बातचीत है? यदि आपने अपनी भावनाएं पूरी तरह व्यक्त नहीं की तो आपका अवचेतन मन लगातार उसे सोचता रहेगा, जिससे मन इधर उधर जाएगा। क्या यह भावनात्मक निर्भरता बन गई है? कभी कभी हम किसी को इतना सोचने लगते हैं कि उनकी उपस्थिति और उत्तरदायित्व हमारी मानसिक स्थिति तय करने लगती है। जब वे दूर हों तो हमारा ध्यान भी भटकने लगता है। मन को स्थिर करने की पहली कला स्वीकृत। अपने मन के भटकाव को स्वीकार कीजिए। यह कोई अपराध नहीं है। यह एक संकेत है कि आपके भीतर कुछ स्पष्ट नहीं है। जैसे ही आप इसे स्वीकारते हैं आपकी चेतना जागरूक होती है और शुरू होती है आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता। प्रेम का स्वरूप क्या है? क्या आप वाकई उसे उसकी आत्मा से प्रेम करते हैं या उसके प्रति सिर्फ आकर्षण है? क्या यह प्रेम एक तरफा है? अगर आप ही सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं और सामने से कोई संकेत नहीं आता तो यह भावनात्मक थकावट का कारण बन सकता है। क्या आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं? मन तब भी भटकता है जब भविष्य अस्पष्ट हो। अगर आपने यह तय नहीं किया कि इस प्रेम को कहां ले जाना है तो मन विकल्प खोजने लगेगा। व्यावहारिक समाधान क्या करें जब मन भटके? ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करें। प्रतिदिन सुबह 10 मिनट का ध्यान मन को स्थिर करता है। अपना मन सांसों पर केंद्रित करें। जब भी स्त्री का ख्याल आए उसे न रोकें, बस देखें और स्वीकारें। जर्नलिंग करें। अपने विचारों को लिखिए। आज उसने क्यों याद आया? मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? क्या यह डर है या प्रेम? यह अभ्यास विचारों की उलझन को कम करता है। खुद से संवाद करें। अपने मन से पूछिए, क्या मैं खुश हूँ? क्या मुझे उसकी जरूरत है या उसकी आदत हो गई है? यह आत्मसंवाद आपकी भावनात्मक समझ को गहरा करता है। अपने जीवन को लक्ष्यपूर्ण बनाएं। मन तभी भटकता है जब कोई गहराई से जुड़ा उद्देश्य नहीं होता। पढ़ाई, करियर, स्वास्थ्य या आत्मविकास जैसे लक्ष्यों पर ध्यान देना मन को दिशा देता है। प्रेम का संतुलन बनाए रखें। अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दीजिए। प्रेम का अर्थ खुद को खो देना नहीं बल्कि और बेहतर बनना है। अगर वो स्त्री आपके जीवन में हो तो क्या करें? खुलकर बातचीत करें। आपका मन भटकता है क्योंकि आप अंदर ही अंदर बातें दबा रहे हैं। अगर संभव हो तो उससे खुलकर बातचीत करें। अपनी भावनाएं बताएं, सीमाओं को स्पष्ट करें। अगर आप उसके साथ हैं लेकिन अनिश्चितता है तो सीमाएं तय करना जरूरी है। हम क्या चाहते हैं? इस रिश्ते से अंतराल का सम्मान करें। हर स्त्री को स्पेस चाहिए। अगर आप बहुत सोचने लगते हैं तो खुद को थोड़ा पीछे खींचें। यह उसे भी सोचने का अवसर देगा। अगर वो स्त्री आपसे दूर हो या संपर्क में न हो, विचारों की पुनरावृत्ति को नियंत्रित करें। मन एक ही बात को बार बार सोचता है। जब वह आए तो किसी क्रियाशील कार्य में लग जाएं, जैसे योग, वॉक या संगीत। पुराने मैसेज या तस्वीरें हटाएं जो चीजें उसके बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। उनसे थोड़ा अंतर बनाएं। यह भुलाना नहीं बल्कि है उसके बारे में सोचना बंद न करें, लेकिन उसे प्रेम के साथ छोड़ दें। आप उसे याद कर सकते हैं लेकिन यह समझकर कि वह आपकी आत्मा में है, बंधन में नहीं।
यह भाव स्वतंत्रता देता है। मन और प्रेम का गहरा रिश्ता प्रेम स्थिर करता है, पर असमंजस भटकाता है। यदि प्रेम सच्चा है तो वह आपके जीवन में स्थिरता लाएगा। लेकिन अगर प्रेम को लेकर भीतर स्पष्टता नहीं है तो मन बार बार इधर उधर जाएगा। आत्मा का प्रेम कभी विचलित नहीं करता। जिस प्रेम में आत्मिक जुड़ाव हो उसमें भटकाव नहीं होता, उसमें संतुलन होता है। इसलिए पूछें, क्या मैं उस स्त्री की आत्मा से जुड़ा हूँ या सिर्फ उसकी उपस्थिति से? मन को समझाने के 5 प्रभावी सूत्र। जो प्रेम है वह मिलेगा समय पर और सही रूप में। मैं जिस स्त्री से प्रेम करता हूँ उसे आजाद रखता हूँ, ताकि अगर वो सच्ची है तो लौटे। मेरा मन मेरा साथी है, मैं उसे किसी की यादों से गुलाम नहीं बनने दूंगा। हर विचार को प्रेम से देखें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। प्रेम खुद को खोने का नहीं, खुद को पाने का माध्यम है। यदि मन फिर भी भटकता रहे तो खुद से कहिए, मैं इंसान हूँ, मेरा मन भावनाओं से भरा है। कभी कभी यह भटकेगा, लेकिन मैं इसका मालिक हूँ, यह मेरा गुलाम नहीं। आप बार बार याद कर सकते हैं, पर अगर उस स्त्री की याद आपको कमजोर बना रही है तो आप उसे प्रेम नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसमें खो रहे हैं। प्रेम किसी को याद करने से अधिक खुद को संभालने की यात्रा है। मन को प्रेम के माध्यम से संतुलित करें। जब आप किसी स्त्री से सच्चा प्रेम करते हैं तो मन कभी कभी भटक सकता है, लेकिन यही भटकाव आपको एक अवसर देता है खुद को जानने, प्रेम को परखने और आत्मा से जुड़ने का। अपने मन को झुका नहीं दीजिए, उसे प्रेम पूर्वक समझाइए, क्योंकि जो प्रेम स्थिर हो वह सच्चा है और जो प्रेम खुद की शांति भंग करे वह अभी अधूरा है। जब आप किसी स्त्री को सच्चे दिल से चाहते हैं लेकिन वो दूर हो जाती है, तब आपके मन में जो चल रहा होता है उसका गहरा विश्लेषण मुख्य बिंदु होंगे। स्त्री के दूर जाने पर मन का व्यवहार, भावनात्मक असुरक्षा और आत्मसंदेह। क्या स्त्री वाकई भावनात्मक दूरी बना रही है या पुरुष उसे गलत समझ रहा है? क्या यह एक टेस्ट है प्रेम का? कैसे पुरुष को खुद को संभालना चाहिए? स्त्री के मौन के पीछे छिपा हुआ प्रेम। प्रेम जब आत्मा तक पहुंचता है तो बिछड़ने पर भी शांति देता है। अंत में क्या करें जब प्रेम हो लेकिन साथ न हो? अगर किसी स्त्री की यादें आपको चैन से सोने नहीं देती तो समझिए वो आपकी आत्मा को पुकार रही है। जब बार बार उसकी याद रात को आती है, अवचेतन मन में उसकी छवि का बन जाना, क्या वो स्त्री सच में आपको याद कर रही है? क्या आत्मा स्तर का कनेक्शन बना है? नींद में उसका आना क्या संकेत देता है? पुरुष की भावनात्मक संवेदनशीलता, यादों के माध्यम से प्रेम की ऊर्जा कैसे बहती है? अंत में क्या यह सच्चा आत्मिक प्रेम है या भावनात्मक आदत है?